स्टूडेंट्स, अब तक हमने फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ा था केल्विन साइकिल। आपको मैंने समझाया था उसके अंदर कि केल्विन साइकिल क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हुई। यू रिमेंबर, मैंने आपको सारा उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था कि क्या है केल्विन साइकिल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द अनदर थिंग दैट इज़ द फोटो रेस्पिरेशन। क्या है फोटो रेस्पिरेशन? इससे पहले कि आप फोटो रेस्पिरेशन पढ़ें, केल्विन साइकिल को रिकॉल करो। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स का मेन फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, और उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम यूज हुआ था दैट वाज RUBP कार्बोक्सिलेज। यू रिमेंबर, रिबुलोज बाइफॉस्फेट, याद है आप लोगों को? तो मेन फंक्शन प्लांट्स का क्या है? अगर आपके माइंड में एक यूजुअली क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, बट when the plant loses carbon dioxide in the presence of CO2, in the presence of oxygen. Now what are the reasons and how it happen? That is called as the photorespiration. So this phenomena of photorespiration was explained by Dicker and Geo, and it is a Dicker and Teo, and it is also called as the C2 cycle because it leads to the production of the product that is the having two carbon atoms. That's why it is called C2 cycle. It is also called as PCO cycle, that is photosynthetic carbon oxidative cycle. क्यों कहा इसको PCO? क्योंकि इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे? तो व्हाट इज द फोटो रेस्पिरेशन? सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन। इट इज द लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीजनेशन ऑफ रिबुलोज बाइफॉस्फेट, यानी कि जो रिबुस्को है उसकी लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजनेशन हो जाना। अब रिबुस्को के पास it has the site, active site for oxygenase as well as carboxylase. Clear? In the normal condition it has the more affinity for carbon dioxide. इसीलिए अगर आपको याद हो, मैंने केल्विन साइकिल में बताया था कि RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को साथ कंबाइन करता है और फर्स्ट स्टेबल दैट इज कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है केल्विन साइकिल में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बट अगर टेम्परेचर हाई होता है देन व्हाट हैपन्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 डिक्रीजेज, दैट कॉजेज ऑक्सीजनेशन। मीन्स जब CO2 की अवेलेबिलिटी हाई टेम्परेचर पे कम हो गई then the affinity of rubisco for oxygen increases. It happens in tropical plants where the temperature is higher. Now what happens there? When the temperature rises, the affinity of rubisco, ध्यान से सुनना है, rubisco का मेन काम क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, CO2 को फिक्स करना, जो आपने C3 प्लांट में पढ़ा। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो गई, डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, RUBP की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए बढ़ गई एंड इट स्टार्ट बिहेविंग एज RUBP ऑक्सीजन। समझ आती है ये बात? इतना ही समझना है अभी के लिए। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द ऑक्सीडेशन, इट इज अ लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ RUBP, यही बताया मैंने आपको। तो सबसे पहले क्या होता है, RUBP दैट विल जॉइन विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम RUBP ऑक्सीजनेज, RUBP ऑक्सीजनेज, एंड इट फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड CO2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहला स्टेप आपने देखना है, ये नॉर्मल केल्विन साइकिल की तरह नहीं हुआ, इसमें क्या हो गया, RUBP की ऑक्सीजनेशन हुई जिसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट मिले। वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यानी कि CO2 तो प्लांट में फिक्स होनी चाहिए थी, पर यहाँ क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो 75% अगर हम बात कहें कि यहाँ क्या बन गया, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 75% जो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट होती है
C2 प्लांट्स के अंदर C2 क्यों कहा, C2 साइकिल क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो कार्बन कंपाउंड बनता है दैट इज हैविंग 2 कार्बन एटम। तो इन प्लांट के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA बना। अब 75% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज लॉस्ट इन द फोटो रेस्पिरेशन इज रिकवर्ड, ओके, बट 25% इज लॉस्ट, ओके। तो अब फॉस्फोग्लाइकोलेट, now what will happen here, the 3 very important point here I want to tell you that photo respiration, दोबारा से सोचना है क्या है फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन लाइट की प्रेजेंस में RUBP की ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडाइजिंग हो जाना उसका। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ गई हाई टेम्परेचर पे और CO2 का जो कंसंट्रेशन था वो कम हो गया, ठीक है। अब इसके लिए 3 ऑर्गेनेलिज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं फोटो रेस्पिरेशन में, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। अब होता क्या है, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बार बार क्लियर कर दिया कि RUBP ऑक्सीजन से ज्वाइन करेगा और RUBP ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। Now it get hydrolyzed to form glycolate and then the glycolate pass into the peroxisome. This glycolate then get oxidized to glyoxylate. What happens here? The glycolate get oxidized to form glyoxylate and then glyoxylate get एमिनेटेड टू फॉर्म द अमीनो एसिड दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। ये सब कहाँ हो रहा है कि ग्लाइऑक्सिलेट से ऑक्सीजनेशन हो गई और ये क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिलेट बन गया, ऑक्सीडेशन हुई ना यहाँ पे, तो ग्लाइऑक्सिलेट बन गया। ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बन गया, अमीनो एसिड बाय द एमिनेशन। और फिर ये ग्लाइसिन क्या करेगा, इट इज टेकन अप बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ दैट दिस ग्लाइसिन, दैट 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस दैट कंडेंस टू फॉर्म द सीरीन। And here very important point you can see here that there is a release of CO2, जबकि प्लांट का काम क्या है, CO2 को फिक्स करना। यहाँ आप क्या देख रहे हो, CO2 रिलीज हो रही है। This is the major reason of loss to the plant ड्यू टू दी CO2। फोटो रेस्पिरेशन की वजह से प्लांट को जो नुकसान है वो यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि CO2 फिक्स करने की बजाय वो क्या कर रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो फिर ग्लाइसिन, देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस दे विल कंडेंस टू फॉर्म द अनदर अमीनो एसिड दैट इज द सीरीन। then this serine will be taken up by the peroxisome and then serine deaminated, ammonia is removed and it form hydroxypyruvate. Then this hydroxypyruvate convert into glycerate and then this glycerate will be taken up by the chloroplast. Here the glycerate get convert into phosphoglyceric acid या phosphoglycerate PGA में convert हो जाएगा and this cycle keeps on moving. When it form glycerate to PGA, there is the need of energy, so there is a breakdown of the ATP molecule. तो आपको क्या समझ आया इस फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, बड़े ध्यान से दोबारा से सुनना है। पहली बात, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि केल्विन साइकिल में आपने डिटेल में पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, यानी कि वो C6H12O6 में कन्वर्ट होती है। पर यहाँ क्या है, CO2 प्लांट के अंदर एक ऐसा फिनोमिना है और स्पेशली C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है। C3 प्लांट कौन से थे, जिनके अंदर C3 साइकिल होती है, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई। तो इनके अंदर क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंदर, टेम्परेचर हाई होते ही जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है दैट गेट रिड्यूस, सो द एफिनिटी ऑफ RUBP फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेज। समझ आ रही है आपको बात, जो RUBP नॉर्मली कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा था वो अब ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने की बजाय वो यहाँ क्या बना देता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और फॉस्फोग्लाइकोलेट से फिर ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट then oxidized to form glyoxylate, then amino acid glycine is formed, then glycine condensed to form serine and here there is a release of the CO2, that is the lost
to the plant. Then hydroxypyruvate is formed, glycerate is formed, and here also energy is used when it convert glycerate to the PGA. Clear? तो ये थी आपके पास फोटो रेस्पिरेशन। अब आता है आपके पास व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फोटो रेस्पिरेशन। क्या कारण बनता है? बहुत बार मैं पहले ही बता चुकी हूँ। देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंस, जैसे आजकल देख रहे हो आप, गर्मी बढ़ रही है, लाइट ड्यूरेशन बढ़ रही है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो टेम्परेचर हाई हो रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन होगी। कैसे होगी? कंसंट्रेशन CO2 की कम होगी एंड एफिनिटी टू ऑक्सीजन इंक्रीज होगी। देन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वो ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा। एज ऑफ लीफ, विद द एडवांसिंग एज ऑफ द लीफ द फोटो रेस्पिरेशन अकर। फिर आता है फोटो रेस्पिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। फोटो रेस्पिरेशन में कहीं पे भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, बल्कि यहाँ देखोगे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ओके, फिर इट हेल्प इन द एक्सेस एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट, मीन्स फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, तो इट रिलीज द एक्सेस एनर्जी। देन इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, मीन्स इट गिव द प्रोटेक्शन ड्यू टू द by dissipating the large amount of energy. So beta, this is the C2 cycle given by Dicker and TO। पहले मैंने आपको क्या बताई थी? C3, अब अपन ने क्या की है? C2। एक और बात सुनो, क्या ये सभी प्लांट्स में होता है फोटो रेस्पिरेशन? नहीं। जो प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं C4 प्लांट, मीन्स दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। उनका इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ CO2 की डेफिशिएंसी कभी होती ही नहीं है। तो जो RUBP है वो कभी ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव नहीं करता। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं C4 प्लांट्स, राइट। और उन स्पेशल फीचर को जिसकी वजह से उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज क्रैन्स एनाटॉमी। ठीक है, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल बार बार बना के देखनी है ताकि आपको फोटोसिंथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इज इट क्लियर?